देख सुदामा की दीन दशा। जहाँ पर ठाकुर जी ने जल का स्पर्श नहीं किया, अपने नेत्रों से ही सुदामा जी की दशा को देख करके उनके पैरों में बीमारियां फटी हुई हैं, कांटे लगे हुए हैं। इस दशा को देख करके ठाकुर जी रुदन करने लग गए और अपने अश्रु की धारा से सुदामा जी महाराज के चरण को धोए हैं। अब दोनों मित्र आपस में बचपन की बातें करते हैं कि भैया बचपन में हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। सुदामा जी महाराज कहते हैं, कन्हैया एक बात बता, तने इतने ब्याह कर लिए, एकौ में हमें ना बुलायो। और ठाकुर जी सुदामा जी महाराज से कहते हैं कि सुदामा भैया आपने इतने ब्याह कर लिए, लेकिन आपने हमें भी तो नहीं बुलाया। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया माता पिता के कहने पर हमें ब्याह करना पड़ा और हमने तो एक ही किया है। कन्हैया तू बता, तू क्यों नहीं बुलाया? ठाकुर जी कहते हैं, सुदामा भैया हमारे ब्याह का कोई सुदिन लगन नहीं बना था। दोपहर तक घर में बैठे थे, शाम को पता चला बहू घर में आई। आपको कैसे बता दे कितने तारीख को हमारा ब्याह है? हमारा भी ब्याह अचानक से ही हो गया। दोनों मित्र आपस में वार्ता करते हैं और अब ठाकुर जी कहते हैं, सुदामा भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। और सुदामा जी महाराज सुदामा जी महाराज अपनी पोटरी को छिपा रहे हैं
खेल ही खेल में भगवान ने उसको छीन लिया और भगवान ने सुदामा जी महाराज को 2 लोकों का राज्य प्राप्त किया। अब सुदामा जी महाराज भगवान की सभी पत्नियां ठाकुर जी के सुदामा जी महाराज का चरण स्पर्श करने के लिए आई। 100-200 तक तो महाराज सुदामा जी ने बढ़िया आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। और जब 1000 से पार हो गई तो कहते हैं भव भव, फिर कहते हैं कन्हैया नेक इधर आ। बोले हाँ भैया बताइए। बोले अभी कितनी बाकी है? बोले अभी तो शुरू है, ये अपनी है, फिर रिश्तेदारों की आएगी, मामा जी की, मौसी जी की, बुआ जी की, बड़ा लंबा परिवार है। बोले कन्हैया तुम्हारी कितनी है? बोले हमारी 16,108 है। फिर उनकी बहुएं हो गई, आशीर्वाद देते चलिए। बोले कन्हैया मैं तो आशीर्वाद ही देते देते टपक जाऊंगा, एक काम कर समन के बदले तू आजा, तू ही आशीर्वाद ले ले। ठाकुर जी साष्टांग सुदामा जी महाराज को प्रणाम किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बहुत कीड़े हैं। और अब सुदामा जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया अब हमें आज्ञा दे। और सुदामा जी भगवान की आज्ञा लिए। भगवान कहते हैं भैया भाभी ने कोई संदेशा भेजा है? सुदामा जी महाराज कहते हैं हाँ, एक संदेशा भेजा है कि कन्हैया से कह देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। ठाकुर जी कहते हैं कि अब भाभी को बता देना कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। और भगवान से आज्ञा लेकर के सुदामा जी महाराज मार्ग में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जाते हैं कि ऐसा कौन सा मैंने तप किया, दान किया, जो मुझे जिस पर्यंक पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं, शयन करते हैं, उसमें मुझे बैठाया। लेकिन जैसे ही सुदामा जी जाने लग गए, ठाकुर जी ने जो वस्त्र दिए थे उनको उतरवा लिया। और जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही ठाकुर जी ने उन्हें भेजा कि मेरे भक्त के ऊपर कोई कलंक ना लगे कि ये भगवान से लेने के लिए गया था। सुदामा जी महाराज इधर रात्रि में भगवान ने आदेश दे दिया विश्वकर्मा जी को दिव्य सुदामापुरी का। विश्वकर्मा जी ने निर्माण किया। सुदामा जी महाराज सुदामापुरी पहुंचे और देखते हैं कि ये तो जैसे कृष्ण की है द्वारिकापुरी, वैसे ये भी है। क्या मैं अभी घर नहीं पहुंचा? सुदामा जी महाराज नगर वासियों से पूछते हैं ये कौन सी पुरी है?
नगरवासी बताते हैं कि यह सुदामापुरी है। सुदामा जी महाराज गौर से देखते हैं तो विचार करते हैं कि यहाँ पे मेरी एक झोपड़ी थी। सुशीला मैया को पता चला, मैया आरती का थाल लेकर के सखियों के साथ छमछम करती हुई आई। सुदामा जी महाराज कहते हैं, अरे सुशीला, ये कैसे हो गया? सुशीला मैया बताती हैं कि प्रभु ये सब ठाकुर जी की कृपा के कारण हुआ है। सुदामा जी महाराज कहते हैं, कि मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, केवल और केवल मुझे भगवान की भक्ति करना है। मैं तो जा रहा हूँ भजन करने। सुदामा जी महाराज यहाँ पर ठाकुर जी आए हैं कि सुदामा भैया आपको माया नहीं घेरेगी, आप प्रेम पूर्वक यहाँ रह करके भजन कर सकते हैं। और एक रूप से ठाकुर जी सुदामापुरी में निवास करने लगे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे सुखदेव जी। सूर्य ग्रहण श्रवण कराते हैं कि एक बार सभी ब्रजवासी, द्वारिकापुरी वासी और कुरुक्षेत्रवासी सूर्य कुंड स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ पर ये विचार हुआ कि सबसे पहला स्नान किसका होगा? तो बताया गया, ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रज की महारानी राधा रानी का होगा सर्वप्रथम स्नान। हमारी किशोरी जी का होगा और उसके बाद सबका स्नान हुआ। जैसे ही मैया को पता चला कि यहाँ कृष्ण और बलराम आए हैं, आज मैया लाठी टेकती भई और लाला के दर्शन करने के लिए जाती है। जैसे ही ठाकुर जी को पता चला कि ब्रज से मैया आई है, ठाकुर जी दौड़ते हुए मैया को हृदय से लगा लिए। यहाँ ललिता विशाखा जितनी भी सखियां हैं, रुक्मणी जी ने विचार किया कि हमें भी किशोरी जी का दर्शन करना चाहिए और किशोरी जी के दर्शन के लिए रुक्मणी मैया धारोष्ठ दूध लेकर के गई। और जब जाती हैं तो पहले ललिता विशाखा का दर्शन होता है, प्रणाम करती हैं, कहती हैं
श्री जी को मेरा प्रणाम। कहती है नहीं, मैं तो उनके दासियों की दासी हूँ, किशोरी जी तो ऊपर हैं। इस प्रकार से जब किशोरी जी के पास पहुंची, किशोरी जी को प्रणाम किया। किशोरी जी का इतना तेज, किशोरी जी समझ गई कि ये तेज को सहन नहीं कर पाएंगी। किशोरी जी ने अपने तेज को समेटा और रुक्मणी मैया निवेदन करती हैं कि आप इस दुग्ध का पान कीजिए। दुग्ध धारोष्ट था, जिस प्रकार से गाय के धार से निकाला जाता है उतना गर्म था। जैसे ही किशोरी जी ने उस दुग्ध का पान किया, ठाकुर जी के पैरों में छाले पड़ गए। जब यहां से रुक्मणी मैया जाती हैं और रुक्मणी मैया ठाकुर जी के चरण दबाने लगती और जैसे ही देखती हैं ठाकुर जी के पैरों में छाले, मैया कहती है क्या बात है प्रभु, आपके पैरों में छाले? बताते हैं कि आपने किशोरी जी को दुग्ध का पान करवाया। किशोरी जी के हृदय में मेरे चरण बसते हैं, इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। और इस प्रकार से यहाँ पर राधा रानी ने आशीर्वाद दिया। क्योंकि आइए एक भजन सभी किशोरी जी से निवेदन करते हैं कि हम सभी के ऊपर भी ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। और सभी भाव से दोनों हाथों को ऊपर उठा करके किशोरी जी के चरणों में हम सब भी प्रणाम करते हैं। आइए राधा रानी महारानी राधा रानी राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सभी दोनों हाथों को ऊपर उठा के भाव से गाते हुए
जब से तेरा तू नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। नसीबी का ये गुल खिला, कब कहीं जाकर ये मिला। खुश नसीबी का ये गुल मिला, कब कहीं जाकर ये मिला। हो गई अब दौलत तेरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कुछ मिले ना मिले कम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया सबसे राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। और द्वारिकापुरी पहुंचे और अनिरुद्ध जी महाराज की पत्नी थी रोचना। राधा रानी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और आगे यहाँ पर ठाकुर जी ने देवकी मैया के 6 पुत्रों का दर्शन करवाए, गुरु माँ के पुत्र को प्रदान किया। आगे चल करके अर्जुन जी महाराज के दूसरे विवाह का वर्णन आता है। इनका दूसरा विवाह सुभद्रा मैया के साथ हुआ।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद ठाकुर जी शुद्ध द्रव ब्राह्मण के ऊपर कृपा किए, बहुलाशु के ऊपर कृपा किए। आगे चल करके वेदों ने भगवान की स्तुति की है। और इसके बाद आगे भस्मासुर का ठाकुर जी उद्धार किए। और आगे चल करके त्रिदेवों की कथा आई है कि त्रिदेव भगवान की यहाँ पर भृगु जी त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए गए हैं। और जब शिव जी के पास गए तो शिव जी गले से लगा लिए। भृगु जी कहते हैं दूर हटो। और यहाँ पर शिव जी क्रोधित हुए। आगे भगवान बैकुंठ गए। भृगु जी महाराज भृगु जी ने ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर अपने चरणों का प्रहार किया। ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में लगा तो नहीं। और यहाँ पर ठाकुर जी ने निवेदन किया है, प्रार्थना की। और आगे चल करके भृगु महाराज जी ने सिद्ध कर दिया कि त्रिदेवों में सबसे बड़े हैं हमारे ठाकुर। यहीं पर एकादश स्कंद का विश्राम होता है। दशम स्कंद का विश्राम हुआ। एकादश स्कंद में आगे चलके ठाकुर जी ने विचार किया कि महाभारत के माध्यम से दुष्टों का संहार करा दिया जाए, क्योंकि हमारे जाने के बाद यदुवंशी ही कारण बनेंगे। और ठाकुर जी ने पुनः एक लीला की। यहाँ पर सांब को स्त्री बनाए। सभी भाइयों ने मिलकर के सांब को स्त्री बनाया और महात्माओं के पास लेकर के गए। दुर्वासा जी भी विराजमान थे। अब उनके पेट में तकिया बांध दिया गया
ये महात्माओं से कहते हैं कि आप ये बताइए कि ये हमारे घर की अभी नई बहू है, इनके पुत्र होगा कि पुत्री। जितने भी महात्मा थे कहते हैं कि हम ये नहीं जानते, लेकिन दुर्वासा जी हम सभी से ज्यादा योग्य हैं, इसलिए आप उनके पास जाइए। दुर्वासा जी महाराज के पास ले जाया गया और दुर्वासा जी महाराज कहते हैं ना इसके गर्भ से स्त्री होगा, ना इसके गर्भ से पुरुष होगा, इसके गर्भ से हलाहल मूसल प्रकट होगा जो कि तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। जब तकिया को हटाया गया तो सांब के पेट से एक हलाहल मूसल निकला। इसके बाद वो उसको लेकर के समुद्र के तट पर पहुंचे। पहले उसको घिसा गया, थोड़ा सा जो टुकड़ा बचा था, जरा नाम के व्याध ने उसे अपने तीर में लगा लिया और वही एरका नाम की घास बनी। एक दिन की बात, सभी यदुवंशी मदिरा का पान किए, एक दूसरे को गाली गलौज करने लग गए और वही एरका नाम की घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लग गए। ठाकुर जी बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। दूर से व्याध ने देखा, विचार किया कोई हिरण होगा, उसने जोर से तीर मारी, ठाकुर जी के चरण में लगा, रक्त बहने लग गया। जब वो बहेलिया पास में गया, उसने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा करिएगा। भगवान कहते हैं कि मैंने आपको तीर मारा था छुप करके, आज आपने मार दिया, दोनों का बदला पूर्ण हो गया। और आगे चल करके दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन आया है। यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय ने यदु जी को बताया कि राजन, मैंने 24 गुरु बना करके उनसे अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की। पृथ्वी वायुराकाश मापो चंद्रमा कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृतजा मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भगा कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। जो 6 दिवस तक जिन्होंने किसी भी कारणवश कथा श्रवण नहीं की,
यदि वो सप्तम दिवस की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसे 6 दिन के बराबर ही फल प्राप्त होता है। यहाँ पर दत्तात्रेय जी महाराज ने सुंदर 24 गुरुओं का वर्णन किया। कहते हैं मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके शिक्षा ली कि चाहे आप पृथ्वी पर गड्ढा करो तो भी पृथ्वी कभी बदला नहीं लेती। उसी प्रकार से साधुओं को भी सहनशील होना चाहिए। वायु को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि वायु चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध सबको लेके चलती है, लेकिन कहीं भी लिप्त नहीं होती। उसी प्रकार से साधु को भी गुण और अवगुण ग्रहण नहीं करना चाहिए। आकाश से मैंने शिक्षा ली कि जैसे आकाश व्यापक है वैसे ही परमात्मा सर्वज्ञ है। मैंने जल को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि बहने के कारण जल स्वच्छ होता है, और यदि कहीं पर जल एकत्रित हो गया वो गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से साधु को भी एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। और आगे चल करके मैंने अग्नि को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि अग्नि में चाहे आप कुछ भी डालो वो अग्नि ही बना देगी। उसी प्रकार से साधु के पास जो भी आए तो साधु का स्वभाव उस पर जाना चाहिए, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति का स्वभाव साधु के ऊपर होना चाहिए। और चंद्रमा को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की। जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही होता है। शरीर की कलाएं घटती बढ़ती हैं। सूर्य को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि सूर्य हर जगह प्रकाश करता है। उसी प्रकार से साधु को भी समदृष्टि होनी चाहिए। और आगे चल करके कबूतर को मैंने गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और अजगर को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी भी किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता और भगवान भरोसे जो मिल जाता है उसी को ग्रहण करता है। आगे चल करके समुद्र से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि समुद्र अगाध होता है और चाहे सूखा आ जाए चाहे बाढ़ आ जाए जल नहीं घटता। उसी प्रकार से साधु को प्रत्येक परिस्थिति एक समान रहना चाहिए। और इस प्रकार से मैंने
शिक्षा प्राप्त की। मैंने पतंगा को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि रूप आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और मधुमक्खी को मैंने गुरु बना करके शिक्षा ली कि साधु को संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी पुष्पों के रस को लेकर के एकत्रित करती है, शहद बनाती है और प्राण गंवाना पड़ता है। इसलिए साधु को संग्रह नहीं करना चाहिए। हाथी को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि एक बार एक हाथी जा रहा था और किसी ने नकली हथनी को बना करके खड़ा कर दिया, उसके नीचे गड्ढा कर दिया। वो हाथी उसको देख करके गया और उस गड्ढे में गिर गया। इसीलिए साधु को किसी की भी रूप आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शहद बनाने वाले से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। हिरण को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि साधु को संगीत प्रिय नहीं होना चाहिए। जैसे हिरण को संगीत प्रिय होता है और उसे अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं, उसी प्रकार से आगे चल करके मैंने मछली को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी जीभ का स्वादी नहीं होना चाहिए। मछुआरा कांटे में आटे को फंसा करके जल में डालता है और मछली आकर के फंस जाती है। उसी प्रकार से साधु को जीभ का स्वादी नहीं होना चाहिए। वैश्या को मैंने गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की। एक बार की बात की, एक वैश्या सुबह से लेकर के शाम तक प्रतीक्षा करती रही। उस दिन कोई पुरुष नहीं आया। वैश्या ने विचार किया कि यदि इतनी देर तक मैं भगवान का भजन करती तो शायद मेरा कल्याण हो जाता। और क्योंकि आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम। आशा ही दुख का कारण है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से आशा नहीं रखनी चाहिए। और चील को मैंने गुरु बनाया, बालक को मैंने गुरु बनाया कि बालक को चाहे आप डांट दो, चाहे उसका सम्मान कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से साधु को भी मान और अपमान से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुमारी कन्या को गुरु बना करके मैंने शिक्षा ली। एक बार की बात कि उसको देखने के लिए आए, उस कन्या के घर में चावल नहीं था। उसने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी और वो धान कूटने लगी। उससे चूड़ी की आवाज हुई। उसने सारी चूड़ियों को उतार दिया, दो दो धारण करके रखी, फिर भी आवाज हो रही थी। कहने का भाव कि यदि बहुत लोग रहेंगे तो कलह होगी, दो लोग रहेंगे तो बातें होगी। इसलिए साधु को एकांत होना चाहिए। और आगे चल करके तीर बनाने वाले से मैंने शिक्षा प्राप्त की। एक बार की बात कि एक बहेलिया तीर बना रहा था और किसी ने उससे पूछा कि यहाँ से बारात निकल गई, क्या आपने देखा? बहेलिया कहता है मैं अपने कार्य में संलग्न था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब यहाँ से बारात निकल गई। उसी प्रकार से सभी को अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए। और सर्प से मैंने शिक्षा प्राप्त की। जिस प्रकार सर्प कभी बिल नहीं बनाता, उसी प्रकार से साधु को भी घर नहीं बनाना चाहिए। मकड़ी
को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि वो अपने मुख से जाल का निर्माण करती है और उसी जाल को पुनः समेट लेती है। उसी प्रकार से ठाकुर जी इस संसार की रचना करते हैं और अपने में ही पुनः समेट लेते हैं। आगे चल के भृंगी कीट को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की। जैसे भौरा कीड़े को पकड़ करके लाता है और मिट्टी के घोंसले में बंद कर देता है, उसके ऊपर गुनगुनाता रहता है और वो कीड़ा फिर अपने आप को भौरा मानने लगता है। इस प्रकार से ठाकुर जी के भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे हमें केवल उन्हीं की कृपा प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। और इस प्रकार से मैंने 24 गुरुओं को बना करके सबसे अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। और आगे उद्धव जी महाराज भगवान उद्धव जी महाराज को भोगों की आश्रता के विषय में बताए हैं, 21 सिद्धियों के विषय में बताए हैं और सत्संग की महिमा को बताए हैं, योग विधि, ध्यान विधि। और आगे चल करके यहाँ पर एल गीत का सुंदर वर्णन आया है। इस प्रकार से ठाकुर जी ने उद्धव जी महाराज को सुंदर उपदेश प्रदान किया और उद्धव जी भगवान की आज्ञा पाकर के और बद्रिका आश्रम चले गए। आगे यदुवंश के संहार की कथा आई है। यहाँ पर दारुक भगवान का सारथी, भगवान के अंग सौरभ का आग्रहण करते हुए भगवान के पास पहुंचे और रुदन करने लग गए। भगवान ने उन्हें समझाया कि आप चिंता मत करो, अब मैं अपने धाम को जा रहा हूं, तुम द्वारिका जाओ, वहां अर्जुन जी से बताना कि आज से 7वें दिन समुद्र द्वारिकापुरी को डुबा देगा, इसलिए यदुवंश की बची हुई स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं। दारुक ने अर्जुन जी महाराज को सूचना दी। इधर भगवान के धाम गमन का समय आया और सभी देवता आकाश में एकत्रित हुए। देवताओं ने भगवान की सुंदर स्तुति की। सभी भगवान का दर्शन करने के लिए खड़े हैं कि भगवान किधर से अपने धाम को जाएंगे। भगवान ज्योति स्वरूप होकर के प्रकट हुए, चारों दिशाओं में भ्रमण किए। एक रूप से तो ठाकुर जी अपने धाम को गए हैं और एक रूप से ठाकुर भागवत जी में समाहित हो गए और सभी देवता देखते ही रह गए कि ठाकुर जी कहाँ गए। किसी को भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की।
जय हो। आगे चल करके यहाँ पर बताया गया है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से तद्देव देवस्य विष्णु कर्माणि जन्मजा। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के जन्म से लेकर के और धाम गमन तक की कथा को जो श्रद्धा से भाव से श्रवण करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ठाकुर जी की उसे भक्ति प्राप्त होती है। यहीं पर एकादश स्कंद का विश्राम हुआ। आगे चल करके द्वादश स्कंद में सुखदेव जी महाराज कलयुग के राजाओं का वर्णन किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आदि राजाओं का वर्णन आया है। कलयुग के धर्म के विषय में बताए हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को सुंदर उपदेश देते हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित जी महाराज को अंतिम उपदेश कर रहे हैं। उसके बाद सुखदेव जी महाराज का धाम गमन हो जाएगा। कहते हैं राजन, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि विमां जहि न जातः प्रागभूत्योद्यो देवभत्वं ननंक्षसि। राजन, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारा ना तो जन्म हुआ है ना ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जन्म तो देह का होता है, मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं। और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज का चरण पकड़ करके रोने लग गए और निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, सिद्ध्योष्म्यनुग्रहीतोष भवता करुणात्मना सावितो यच्च मे साक्षात् अनाद निधनोरि। गुरुदेव, आप साक्षात करुणा की मूर्ति हैं और मुझे मृत्यु का
बिल्कुल भी भय नहीं है कि तक्षक से मुझे भय हो। आपने ठाकुर जी की कथा को सुना करके मुझे सिद्ध कर दिया है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज के चरण पकड़ करके सिसक सिसक करके रोने लगे और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आशीर्वाद दे करके वहां से सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया और परीक्षित जी महाराज रुदन करते जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के चरणों में उन्होंने बारंबार प्रणाम किया कि आपने मुझे ठाकुर जी की कथा को सुना करके आज सिद्ध कर दिया है और मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। आपने मुझे ठाकुर जी की कथा सुनाई और भगवान की मुझे भक्ति प्राप्त हुई। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज और इधर सुखदेव जी महाराज के जाने के बाद परीक्षित जी महाराज कुश का आसन लगा करके पूर्व की ओर मुंह करके गंगा जी के तट के किनारे विराजमान हो गए और अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की यहाँ पर तक्षक नाग मार्ग में आ रहा था। उन्हें मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल गए और उस समय तक्षक मनुष्य के रूप में था। तक्षक ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि परीक्षित जी महाराज को तक्षक डसेगा और मैं उनकी रक्षा कर लूंगा। तक्षक कहता है आपको क्या चाहिए? कहता है ब्राह्मण कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे मेरा नाम होगा। आगे आने वाले समय में लोग कहेंगे कि परीक्षित जी महाराज के प्राणों की इन्होंने रक्षा की थी।
तक्षक कहता है कि आप इस वृक्ष पर, इस वृक्ष को मैं डसता हूँ और आप पुनः इसे हरा भरा कर दीजिए, तब मैं जान जाऊंगा कि आप परीक्षित जी महाराज को पुनः जीवित कर देंगे। तक्षक ने जैसे ही वृक्ष को डसा, सोई पंडित जी उस वृक्ष को हरा भरा कर दिए। तक्षक समझ गया कि ये अवश्य जीवित कर देंगे। जैसे ही पंडित जी आगे बढ़े, पीछे से तक्षक ने पंडित जी को ही डस दिया और सूक्ष्म रूप धारण करके पुष्प में प्रवेश कर गया। उस पुष्प को परीक्षित जी के गले पर धारण करवाया गया। सोई तक्षक परीक्षित जी के शरीर को डसता है। परीक्षित जी का शरीर जल करके भस्म हो गया। गंगा मैया की एक लहर आई, परीक्षित जी के राख को बहा करके ले गई। बोलिए गंगा मैया की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जैसे ही जन्मेजय को पता चला कि तक्षक ने डस दिया है, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करना प्रारंभ किया। सभी सर्पों की आहुति देने लग गया और जैसे ही तक्षक नाम की आहुति देने ही वाला था, तक्षक इंद्र का मित्र था, इंद्र के आसन में जाकर के लिपट गया और जैसे ही आहुति जन्मेजय जी ने देनी चाहिए, सोई तक्षक इंद्र के सिंहासन सहित आ गया। अस्तिक मुनि बृहस्पति जी ने जन्मेजय को समझाया, सर्प यज्ञ को बंद करवाया। आगे चल करके यहाँ पर भगवान कृपा करके मार्कंडेय जी महाराज को माया का दर्शन कराए हैं। इसके बाद सूत जी सौनक जी को भागवत जी की अनुक्रमणिका सुना रहे हैं। जिस यदि 7 दिन तक किसी ने कथा को श्रवण नहीं किया, यदि वो भागवत जी की अनुक्रमणिका को श्रवण कर लेता है, उसे 7 दिन की कथा का फल प्राप्त होता है। आइए सभी भाव से भागवत जी की अनुक्रमणिका को श्रवण करते हैं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। सभी भाव से भागवत जी की अनुक्रमणिका को श्रवण करेंगे। महात्म्य में हम लोगों ने श्रवण किया भागवत जी की महिमा, भक्ति ज्ञान वैराग्य, और धुंधुकारी जी गोकर्ण जी के पावन चरित्र को श्रवण किए। प्रथम स्कंद में भगवान के 24 अवतार, व्यास जी, नारद जी, भागवत जी की कथा, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, सुखदेव जी महाराज का आगमन, परीक्षित जी के श्राप की कथा को यहाँ तक हमने सुना। द्वितीय स्कंद में ध्यान विधि सुखदेव जी द्वारा किया गया मंगलाचरण, चतुर्श्लोकी भागवत जी को हमने श्रवण किया। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव विदुर मैत्रेय संवाद, सृष्टि क्रम 12 अवतार, मनु कर्दम संवाद, कपिलोपाख्यान को हमने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती बहन ध्रुव पृथु
इत्यादि के चरित्र को श्रवण किया। इसी क्रम में पुरंजनोपाख्यान को हमने श्रवण किया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत ऋषभ देव जी की कथा, जड़ भरत जी की कथा को हमने श्रवण किया। इसी क्रम में हमने 28 नरकों की यातनाओं के विषय में श्रवण किया। षष्ठम स्कंद में अजामिल विश्वरूप वृत्तासुर चित्रकेतु के प्रसंग को हमने श्रवण किया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी के पावन चरित्र को हम सभी ने श्रवण किया। अष्टम स्कंद में गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन, वामन अवतार की कथा, मत्स्य अवतार की कथा को हमने श्रवण किया। नवम स्कंद में सूर्यदेव सूर्यवंश की कथा को श्रवण किया। इसी वंश में अम्बरीश जी महाराज राम जी के पावन चरित्रों को श्रवण किया। आगे चल करके चंद्रवंश यदुवंश की कथा को श्रवण किया। और दशम स्कंद में कंस का अत्याचार और देवकी जी के गर्भ से भगवान का प्रागट्योत्सव, गोकुल में नंदोत्सव, माखन चोरी लीला, वृंदावन आकर दुष्टों का संहार, कालिया मर्दन, गिरिराज धरण, राजपंचाध्यायी आदि का हमने इन सभी लीलाओं को श्रवण किए। आगे चल करके मथुरा जाकर कंस का वध, जरासंध, द्वारिका का निर्माण, 16,108 विवाह, महाभारत के युद्ध के माध्यम से दुष्टों का संहार और सुदामा जी के पावन चरित्रों को श्रवण किया। द्वादश स्कंद में यदुवंश को श्राप, नौ योगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं के विषय में हमने श्रवण किया। और यदुवंश का संहार, भगवान का धामगमन, इन सब कथाओं को हमने श्रवण किया। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के धर्म का वर्णन, सुखदेव जी महाराज का अंतिम उपदेश, परीक्षित जी का धामगमन, जन्मेजय जी द्वारा सर्पयज्ञ, मार्कंडेय जी को माया का दर्शन, इन सभी कथाओं को हमने श्रवण किया। आइए भागवत जी के विश्राम की ओर चलते हैं। सभी भाव से यहाँ पर भागवत जी की महिमा बताई गई है। निम्न गानाम यथा गंगा यथा काशी हिंदुत्तम वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु, वैष्णवों में भगवान शिव, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ हैं। इसमें निर्मल भक्ति ज्ञान वैराग्य का निरूपण किया गया है। भागवत जी को साधारण मत समझिए, क्योंकि बिहारी जी की असीम कृपा से आज निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ विश्राम होने जा रहा है। ये मात्र बिहारी जी की ही कृपा है। भागवत जी ठाकुर जी का शब्दमयी विग्रह है। कश्मयेन विभाषितो यमतलो ज्ञान प्रदीप। यहाँ भागवत जी, भगवत स्वरूप जो भागवत जी हैं, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की। और फिर यहाँ ये नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान की, ब्रह्मा जी के रूप में भगवान ने स्वयं नारद जी को प्रदान की। भगवान ने ही नारद जी को प्रदान की, भगवान ने व्यास जी को प्रदान की, भगवान ने ही सुखदेव जी महाराज को प्रदान की।
और सुखदेव जी के रूप में भगवान ने परीक्षित जी को माध्यम बना करके हम सभी को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। और ये भागवत जी कैसी है? भागवत जी परम शुद्ध हैं, सभी सुखों को नष्ट करने वाली हैं और वास्तविक अमृत प्रदान करने वाली हैं। एक बात आपको बताएं कि भागवत जी की कथा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यदि कोई ये कहे कि भागवत जी की कथा पूर्ण हो गई, विराम कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं कह सकते। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि ठाकुर जी की लीलाओं का वो गान कर सके। जिस प्रकार से आकाश अनंत है, उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं, कथाएं अनंत हैं। बस ठाकुर जी की कृपा कि जिसने जितना अध्ययन किया गुरुदेव की कृपा से, वो उसी हिसाब से भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। आइए हम सभी भागवत जी के विश्राम की ओर चलते हैं। पहले एक बार श्लोक का गायन मैं करूंगी, फिर आप करना सभी भाव से। भवे भवे यथा भक्ति, सभी भाव से गाएंगे। भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, तथा गुरुष देवेश नाथस्तं नो यथा प्रभु। भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, तथा गुरुष देवेश नाथस्तं नो यथा प्रभु। भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, तथा गुरुष देवेश नाथस्तं नो यथा प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, सभी भाव से हाथ जोड़ के, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। बोलिए भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की।
अनजाने में हमसे कोई भी शब्द किसी के प्रति भी निकल गया हो तो मुझे अपनी बेटी मान करके क्षमा करेंगे, क्योंकि इस संसार में पूर्ण कोई भी नहीं है। कुछ ना कुछ कमियां सब में पाई गई हैं और हमारे माइक वाले भैया ने बढ़िया सुंदर कथा में माइक का संचालन किया, जिससे हमने निर्विघ्नता पूर्वक कथा को पूर्ण किया। हमारे ब्राह्मण देवताओं ने सुंदर मंत्रोच्चारण के द्वारा आप सभी को पाठ श्रवण करवाए और सुंदर वैदिक पूजन करवाया। ठाकुर जी के चरणों में बारंबार निवेदन है कि ठाकुर जी उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करें। सर्वप्रथम हमारे जजमान जी को कि जिस भी उद्देश्य से उन्होंने कथा का आयोजन किया, भगवान उन्हें भी भक्ति प्रदान करें। हमारे संगीत सम्राट जितने भी वाद्य यंत्र लेकर के बैठे हुए हैं, सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मैं नमन करती हूँ और यही कहूंगी कि सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से आपका मन आकर्षित किया। ठाकुर जी उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान करें। टेंट वाले भैया ने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था करवाई, बढ़िया पंडाल बनाया, जिससे इंद्रदेव जी जब वर्षा करते हैं तब भी कथा हो जाती है। यहाँ विराजमान जितने भी श्रोता हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है और ऐसे ही अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर लगाएं, क्योंकि ठाकुर जी ने हमें इसीलिए यहाँ भेजा है, केवल भक्ति करने के लिए। और हमारे सहयोगी, हमारे बड़े भैया अंशुमान भैया जी, इन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, किसी को कोई समस्या नहीं आई और भाव से इन्होंने 7 दिनों तक सबकी मन लगा करके सेवा करी और ठाकुर जी के चरणों में बारंबार दंडवत कि भगवान उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान करे। हमारे कैमरा वाले भैया ने, जिन्होंने YouTube चैनल के माध्यम से भी सभी को कथा श्रवण करवाई, जिस चैनल का नाम देवी श्रुति जी श्रीधाम वृंदावन करके उन्होंने ही रखा। जब कभी भी आपकी इच्छा हो कथा श्रवण करने की, तो YouTube के माध्यम से आप कथा श्रवण करते हैं, कर सकते हैं। ठाकुर जी उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान करें। आइए और ठाकुर जी के चरणों में बस यही कामना है कि भगवान सबकी मनोकामनाओं को
पूर्ण करे, ऐसे ही आपका जीवन भक्ति में लीन रहे और यहाँ के जो हमारी माँ के समान जिन्होंने 7 दिनों तक सुंदर भोजन बना करके और सबको भोजन कराया, उनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मैं नमन करती हूँ। और हमारी बहन प्रांजल मिश्रा जी, इन्होंने भी आपको सुंदर भजन सुना करके सबका मन मोहित किया। उनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे परम पूज्य हमारे पिताश्री जिन्होंने 7 दिन तक व्यवस्थापक के रूप में यहाँ कार्य किया, सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा और इस कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक सफल बनाया। उनके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आइए अब पता नहीं बिहारी जी की कब कृपा हो आप सभी से मिलने की और कथा श्रवण करने की, पर मेरा बस एक ही निवेदन है कि जहां कहीं भी कथा चल रही हो आप श्रवण करने जरूर जाइए। 7 दिन में आपको जो भी बातें अच्छी लगी हो उसे आप ग्रहण करें और जो भी आपके अंदर दोष हो भागवत जी के चरणों में समर्पित करके आप अपने गृह को जाएंगे। बड़े सौभाग्य का विषय है। मिलन 7 दिन का हमारा मिलन 7 दिन का हमारा मिलन 7 दिन का हमारा रही जिंदगी जिंदगी मिलन 7 दिन का हमारा
से कहना मेरा। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना। भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछड़ना हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना हमको गवारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कथा श्रवण भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। कथा श्रवण भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा, इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ साथ दिन का हमारा, मिलन साथ दिन हमारा। जय बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। आइए एक भजन का आनंद लेंगे। और ये भजन में आप सभी प्रार्थना है भगवान से, कितनी कृपा सावरे बनाए रखना। ये भजन आप लोगों की तरफ से गा रहा हूं। कितनी कृपा सावरे बनाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो।
मैं राजी, तेरे नाम की लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, कान्हा इस जीवन की बाजी। तू मेरा मैं तेरा, मैं राजी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, कान्हा इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, जितने कृपा सामने बनाए रखना, वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, कान्हा मेरा आना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, कान्हा मेरा आना जाना। दिन मेरे सिलसिला, दिन सिलसिला, दिन मेरे सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन मेरे सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतने कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, कान्हा तार कभी ना टूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, कान्हा तार कभी ना टूटे। भजनों की इस भूख, भजनों की भूख को, भजनों की इस भूख को बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अरे भाव छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार, ओ कान्हा मरते दम, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार, ओ कान्हा मरते दम, मरते दम नहीं अकेले जन्म तक, अकेले जन्म नहीं साथी जन्म तक, साथी जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार, मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार, मरते दम तक। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम होगा, बिना
कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, ये गौरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे श्री बुलवा के बिहारी लाल की जय। श्री राधे भैया, ऑपरेटर भैया थोड़ा बनाइए माइक। श्री राधे श्री राधे। जलगंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वालामलिनी नमो नमः नमः सर्वोपचारार्जगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ इदग्गो हविः प्रजानानां मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकासान्यभयासानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करें। जय राधे। आइए बड़े भाव से आरती करेंगे भागवत महापुराण की। सभी बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए आरती का दर्शन करेंगे। जिस घन में हो आरती चरण कमल चितला, तहाँ हरि भाषा करें ज्योति अनंत जला।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम विद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन गुरीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन गुरीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगती को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे प्रभु व्रत की आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भवानी शरणं नमामि। मंदार माला तुलिताल पाहि, कपाल मालं कुचशेखराय, दिव्यं विराय गदिनं विराय, नमः शिवाय नमः शिवाय।
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो।